कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोध कहानी जीवन का अनुभव श्रेष्ठ या शिक्षा श्रेष्ठ। 8 साल का तोलाराम कच्छ से अपने पिता की उंगली पकड़कर पुणे आया। पिता एक किराने की दुकान में काम करते थे। धीरे धीरे तोलाराम के पिता ने अपनी दुकान खोल दी। वे दुकान के पीछे रहने लगे। दुकान बंद होने पर अगर कोई ग्राहक आ जाता तो वह दोबारा दरवाजा खोलकर उसे सामान देता था। उनकी दुकान में पुणे पेट के मशहूर प्लेटें नहीं थी। साथ ही वह एक ऐसे पैसे के लाभ पर व्यापार कर रहा था। तोलाराम ने कम उम्र में ही दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। पिताजी सामान लाने जाते थे और क्या बेचना है और कितना बेचना है यह बताकर सामान इकट्ठा कर लेते थे। तोलाराम को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ा। दुकान खचाखच भरी हुई थी। तोलाराम के पिता ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। तोलाराम का विवाह अभी कच्छ की एक लड़की से हुआ था। तोलाराम के साथ उसकी नवविवाहिता पत्नी भी दुकान पे पुड़िया बनाने लगी। ये कहानी 1985 की है। तोलाराम ने दुकान का और विस्तार किया। दुकान के पीछे रहने की जगह भी बढ़ा दी गई। भले ही उनके पास पैसा आ गया और वे बड़े हो गए, लेकिन उनकी गांठदार धोती नई धोती में नहीं बदली। तोलाराम तोला शेठ बन गए। दुकान खुलने और बंद होने का समय कभी नहीं बदला, चाहे मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की ठंड। उनकी दुकान सुबह 7 बजे खुल जाती थी। साल दर साल बीतते गए, परिवेश बदल गया। तोला सेठ की दुकान उसके अपने व्यवसाय की अन्य दुकानों से घिरी हुई थी। तोला सेठ मस्त मजे में सामान कहाँ से मिलेगा, सस्ते में कैसे मिलेगा, ग्रेड कैसे मिलेगा और कैसे बेचना, इसकी जानकारी तोला सेठ की मुट्ठी में थी। तोला सेठ का मुख्य व्यवसाय तेल बेचना था। तोला सेठ ने अपने बेटे को स्कूल भेजा। लड़का मैट्रिक तक पहुंच गया। दुकान पर आए एक ने तोला सेठ के सामान किराने की दुकान लगा दी। दुकान का खूब प्रचार किया। दुकान के उद्घाटन के लिए तोला सेठ को आमंत्रित किया गया। उन्हें जाना पड़ा। आओ जी तोला सेठ आओ, जय गोपाल हरिराम। मारे बेटा बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा पूरी करके आयो। चेलाराम का पढ़ा लिखा लड़का आलीशान कपड़ों में तोला सेठ को घूर रहा था। चेलाराम की दुकान खुली और उनके बेटे इस 10 दिनों के भीतर ही मूल्य युद्ध प्राइस वॉर शुरू कर दिया। तोला सेठ की दुकान में तेल की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दुकान के सामने बोर्ड की कीमत 58 रुपये है। उपभोक्ता कीमत को लेकर सहज है। 8 दिन बाद तोला सेठ की दुकान पर 58 रुपये की बोर्ड आई। पुराने ग्राहक वापस आ गए। कुछ दिन बीत गए। सामने की दुकान में 55 रुपये लिए लिखे गए। 8 दिन बाद तोला सेठ की दुकान में भी 55 रुपये का बोर्ड लग गया। लक्षण अच्छे नहीं लग रहे थे। यह कोई बिजनेस का तरीका नहीं है। चेलाराम की दुकान में 50 की बोर्ड थी। 8 दिन के बाद दुकान में एक बोर्ड 48 रुपये। तोला सेठ का लड़का भ्रमित हो गया। बापू अपना धंधा हो जाएगा। तोला सेठ ने उसे चुप रहने के लिए कहा। जब चेलाराम का बोर्ड 45 पर आ गया, तोला सेठ ने 40 बनाए। फिर चेलाराम ने 35 बनाए। तोला सेठ की दुकान टूट गई। चेलाराम की पंचक्रोशी दुकान सस्ती होने के कारण कतारें लग गई। 4 महीने बाद चेलाराम की दुकान दिवालिया हो गई। तोला सेठ ने फिर 60 रुपये का बोर्ड लगा दिया। चेलाराम ने बिजनेस मैनेजमेंट वाले पुत्र को किनारे रखा। चेलाराम को यह सोचकर पीड़ा होती थी कि अशिक्षित तोला सेठ ने किसकी सलाह ली होती। एक दिन चेलाराम तोला सेठ की दुकान पर आया। आओ आओ भाई। चाय पान होने के बाद चेलाराम ने धीरे धीरे विषय उठाया। तारो कंसल्टेंट कौन छे? तू तो पढ़ा लिखा नहीं। तोला सेठ मुश्किल से मुस्कुराए और बोले, अपने व्यवसाय में खुद का अनुभव ही आपका कंसल्टेंट है। आपके बेटे ने बिजनेस और तरीके छोड़कर बिजनेस शुरू कर दिया है। कीमत बढ़ा दी और वस्तु को मूल्य के कम पर बेच दिया। मैंने बस बोर्ड पर कीमत बदली थी। लेकिन क्या सेठ, मैं बस कम कीमत बोर्ड पर लगाता था।
सामान नहीं। जब ग्राहक आया तो उसको मना कर दिया और आपके पास भेज दिया। चेलाराम भौचक्का रहा और चेलाराम का लड़का अभी भी बैठा हुआ किताब देख रहा था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।